तो जो है स्क्रीन प्रेजेंट कर दे। मैं एक्सप्लेन करूं प्रोग्राम्स दोनों? यस सर। चलो ठीक है, मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो एक प्रोग्राम मैंने दिया था कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ अ नंबर। कोई एक नंबर है, हम उसे एंटर करें और हमें स्क्रीन पे उसका टेबल प्रिंट होके मिल जाए। ठीक है, एक तो ये प्रोग्राम था। और दूसरा हमारा कौन सा प्रोग्राम था? राइट अ प्रोग्राम रियल टू वाला। प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ठीक है, कि अगर हमें कोई नंबर एंटर करें तो हमें उसका फैक्टोरियल स्क्रीन पे प्रिंट होके मिल जाए। ठीक है, तो ये दोनों प्रोग्राम्स हम लोगों ने जो है कंप्लीट किए थे। ठीक है, चलो देखते हैं। आपको दिया था मैंने होमवर्क में, लेकिन इसको हम अभी देखते हैं। पहले आप प्रोग्राम को नोट करिए और उसके बाद फिर मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है? ये देखो, प्रोग्राम विजिबल है सभी को? यस सर। हाँ, सबसे पहले प्रोग्राम नोट करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ प्रोग्राम। जिसने बना लिया है वो क्रॉस चेक करे कि उसने इस तरीके से प्रोग्राम बनाया है कि नहीं बनाया है। ठीक है, अपना आंसर आप चेक कर लीजिएगा। अभी फिलहाल जिन लोगों ने नहीं बनाया है, जिनको डाउट था पिछले लेक्चर में कि सर ये वाले प्रोग्राम में हमें डाउट हो रहा है, तो वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो पहले ये प्रोग्राम नोट करो सभी लोग। ब्रेसेस का ध्यान रखिएगा और आइडेंटिटेशन का भी ध्यान रखिएगा कि फॉर लूप के अंदर हमने अगर ये दो दो लाइंस लिखी हैं, ये दोनों स्टेटमेंट्स लिखे हैं, तो ये अंदर कैसे लिखे जाते हैं। ये नहीं कि आप यहाँ ब्रेसेस लगाएं और यहीं से ही लिखना शुरू कर दें। ठीक है, ये ब्रेसेस यहाँ ओपनिंग लगा, यहाँ क्लोजिंग लगा, और इसके अंदर के जो स्टेटमेंट्स हैं वो अंदर नज़र आने चाहिए आपको, यानी कि थोड़ी स्पेस देके फिर आप ये दोनों स्टेटमेंट लिखा करो। इससे ये पता लगेगा कि ये दो लाइंस, ये दो स्टेटमेंट्स हमारे फॉर लूप के अंदर हैं। जब नोट कर लीजिएगा बताइएगा। नोट डाउन कर लिया?
नो सर। यस सर, नोट हो गया। ठीक है, अभी इसको पहले मैं कंपाइल करके रन करा के तुम लोग को आउटपुट दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मैं प्रोग्राम तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। कॉपी में सबने नोट कर लिया, पहले इसको जरा कंपाइल करके रन करते हैं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे कोई एरर तो आ नहीं रहा, अब इसको हम लोग रन भी कर लेते हैं। ठीक है, सपोज करो कि हमें 3 का टेबल चाहिए, तो देखो स्क्रीन पे क्या लिखा है, एंटर नंबर टू प्रिंट अ टेबल। ठीक है, कि वो नंबर एंटर करो जिसका तुम्हें टेबल चाहिए, तो हमने 3 एंटर किया। अब ये देखो 3 का टेबल यहाँ पे पूरा का पूरा लिख के आ गया। ठीक है, आउटपुट में आप लोग भी कॉपी में लिखिए, है ना। आउटपुट लिखो जरा, एंटर नंबर टू प्रिंट अ टेबल। नंबर हमने एंटर किया 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। इस तरीके से 3 इंटू 10 इक्वल टू 30। इसी तरीके से कोई भी नंबर एंटर करोगे, 2 करोगे, 4 करोगे, 6 करोगे, कोई भी नंबर, 5 7, कोई भी नंबर करोगे, तुम्हें वो टेबल प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, आउटपुट नोट कर रहे हो? यस सर। ठीक, अब जरा आउटपुट से एक चीज समझो, है ना। इसी से मैं तुम लोग को समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आउटपुट पहले आप लिख लो, आउटपुट भी लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें प्रोग्राम अच्छे से। कोई भी चीज़ हमें रटनी नहीं है, हमें समझनी है ना। कि आप कह दें कि अरे सर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, ये स्टेटमेंट मैंने लर्न कर लिया, तो नहीं। आप समझिए पीछे का लॉजिक क्या है। क्योंकि भाई मैं आपको 5 प्रोग्राम करा दूंगा, 10 प्रोग्राम करा दूंगा, लेकिन प्रोग्राम्स के बहुत टाइप्स हैं, बहुत वेराइटीज़ हैं, है ना। तो एग्ज़ाम में जो प्रोग्राम आएगा उसमें आपको खुद से अपना लॉजिक बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भाई हमें ये काम करना है तो हम कैसे करें। तो वो चीज़ हमें प्रैक्टिस से ही है ना। जो लॉजिक आपका बिल्ड होगा, जो आपका कि किस तरीके से हमें प्रोग्राम बनाना है, क्या लॉजिक हम लगाएं, ये धीरे धीरे आपको आएगा, है ना। तो देखो समझो, देखो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट वाला कॉलम है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जो हमारा फर्स्ट वाला कॉलम है इसमें क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा है। अब ये 3 है क्या, ये 3 वो नंबर है जो यूजर ने एंटर किया। ठीक है, ये 3 वो वाला नंबर है जो यूजर ने एंटर किया है। तो आप देखिए जितनी बार भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्या ये नंबर कभी चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट कॉलम है, जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा अनचेंज्ड रहती है। यानी कि जो भी नंबर तुम एंटर करोगे, जो भी नंबर तुम एंटर करोगे, मान लो 3 की जगह अगर तुम 2 एंटर करते, तो ये जो फर्स्ट वाला कॉलम था आपका, जहाँ पे लिखा 3 3 3 3, पूरा का पूरा 3 लिख के आ रहा है, जो फर्स्ट कॉलम है हमारा, तो यहाँ पे 2 लिखा होता। तो हमारे इस वाले नंबर की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। अरे ठीक है, तो इस वाले नंबर की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। अब उसके तो अगर हमारी नंबर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब कि हमें लूप लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। किस केस में? नंबर में हमें लूप नहीं लगाना है। हमें कहाँ पे लूप लगाना है? जहाँ पे वैल्यू का हमारा आइट्रेशन हमें चाहिए। तो हमें आइट्रेशन क्या चाहिए? दूसरा वाला कॉलम देखो जरा, दूसरे वाले कॉलम में क्या लिखा है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8 9 10 तक। यहाँ पे आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है। क्या पैटर्न नजर आ रहा है? कि जो भी वैल्यू है हमारी, वो हर एक आइट्रेशन में +1 होती चली जा रही है।
ठीक है, 1 के बाद 2 आया, आपने कहा सर +1 किया तो 2 आएगा, फिर 2 के बाद से 3 आया, यानी कि 2 + 1 करोगे तो 3, 3 में +1 किया तो 4 आया, 4 में +1 किया तो 5 आया, यानी कि आइटरेशन होता जा रहा है और हमारी वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है। इसका मतलब कि हमें लूप लगाना है, लेकिन कौन से कॉलम में लगाना है? सेकंड वाले कॉलम में हमें लूप लगाना है, एज पर अवर रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की अभी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि लूप का हम यूज कब करेंगे? जरूरत के हिसाब से। अगर हमें 3 × 1 = 3 करना होता सपोज, या 3 × 2 = 6 करना होता सपोज, तो हमें क्या लूप लगाने की जरूरत पड़ती? नहीं। लेकिन अगर हमें टेबल प्रिंट करना है जिसमें हमारा जो नंबर है कभी 1 से मल्टीप्लाई होता है, कभी 2 से मल्टीप्लाई होता है, कभी 3 से मल्टीप्लाई होता है, कभी 4 से मल्टीप्लाई होता है, तो हमें लूप लगाना ही पड़ेगा। तीसरे वाले कॉलम में क्या आ रहा है, नोट करिएगा। तीसरे वाले कॉलम में हमें क्या मिल रहा है? जो हमारा नंबर है, जब वो लूप वाली वैल्यू से, जिस वेरिएबल में तुमने लूप लगाया है उससे जब मल्टीप्लाई होता है तो हमें एक रिजल्ट मिलता है। ठीक है, यानी कि तीसरे कॉलम में हमें क्या रखा हुआ है? अपने मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट को स्टोर करके रखा। ठीक है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। हमारे इस वाले एग्जाम्पल में हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, वी आर हैविंग 3 कॉलम्स। इन द फर्स्ट कॉलम वी आर हैविंग द नंबर विच वी हैव एंटर्ड। जिस भी नंबर का तुम्हें टेबल चाहिए था वो नंबर तुमने एंटर किया, तो फर्स्ट कॉलम में वो वैल्यू है। सेकंड कॉलम में कौन सी वैल्यू है? एक ऐसी वैल्यू है जिसमें एक एक का आइट्रेशन हो रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, है ना? तो फॉर द सेकेंड कॉलम वी नीड द फॉर लूप। फॉर द थर्ड कॉलम व्हाट वी नीड? इसमें क्या है? तीसरे कॉलम में हमें जो मल्टीप्लिकेशन होके वो हमें मिल रहा है, यानी कि हमें कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत है ये भी तुम्हें यहीं पे क्लियर हो जाएगा। एक पहला वेरिएबल है जो कि तुम्हारे नंबर को स्टोर करके रख रहा है जिसका तुम्हें टेबल चाहिए, तो कितने वेरिएबल की हमें ज़रूरत है? 3 वेरिएबल। पहला वेरिएबल तुम्हारा नंबर हो गया जिसको कि तुम एंटर करोगे। ठीक है, सी में हम वेरिएबल्स के टर्म्स में ही बात करते हैं। दूसरे कॉलम की अगर हम बात करें तो ये हमारा एक वेरिएबल दूसरा होगा जिसमें कि हम लूप चलाएंगे, तो दूसरा वेरिएबल हो गया। तीसरा वेरिएबल हमारा कौन सा हो गया? जो कि हमारे रिजल्ट को स्टोर करके रख रहा है, तो ये तीसरा वेरिएबल। अंडरस्टूड? समझ में आया सभी को? मैं दोबारा भी प्रोग्राम पे आऊँगा। ठीक है, ये जितनी बात अभी मैंने कही है पिछले 5-10 मिनट में, इतनी बात सबको समझ में आई है? किसी को कोई डाउट है? मैं प्रोग्राम पे पीछे आ रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझो, मैंने 3 वेरिएबल की बात करी थी। एक वेरिएबल आई था, आई का यूज़ लूप चलाने के लिए। दूसरा वेरिएबल नम है, यहाँ देखिएगा, दूसरा वेरिएबल नम है। नम का यूज़ क्यों करोगे? क्योंकि तुम्हें एक नंबर एंटर करना है, वो नम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। डी नाम का वेरिएबल क्या करेगा? उस नंबर को जब हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे जो रिजल्ट आएगा वो डी नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा, इसलिए तीसरा वेरिएबल लिया। ठीक है, अभी प्रोग्राम और भी हम अच्छे से मेरे को आपको बताना है। तो 3 वेरिएबल की बात सबको समझ में आ गई। फिर प्रिंटफ स्कैनफ समझ में आ गया, एंटर नंबर टू प्रिंटर टेबल, %d %num, ये भी बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद i = 1 सेमीकोलन i <= 10 i ++, यहाँ हम लिखेंगे d = num × i। क्यों? क्योंकि जो हमारा नंबर है वो किससे मल्टीप्लाई होगा? i से, और i की वैल्यू में देखो हमने लूप चलाया है। i की वैल्यू 1, फिर i की वैल्यू 2, फिर i की वैल्यू 3, फिर i की वैल्यू 4। और ये लूप कब तक चलता जाएगा? जब तक i की वैल्यू 10 के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, i = 1, i = 2, i = 3, i = 4 करते करते कहाँ तक जाएगा? वो i <= 10 तक। यानी कि जब i की वैल्यू 10 हो जाएगी तो लूप चलना बंद हो जाएगा। और हर बार i की वैल्यू कितनी इंक्रीमेंट होगी? +1 होगी। i की वैल्यू 1 है, फिर i की वैल्यू क्या हुई? 2 हुई,
फिर आई की वैल्यू 3 हुई, और आप देखिए साइमल्टेनियसली काम होता जा रहा है। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट भी हो रही है, और इंक्रीमेंट होने के बाद वो वैल्यू हमारी किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, नम के साथ। और जो हमारा रिजल्ट है वो किस में स्टोर हो रहा है, डी में। प्रिंटफ का सिंटैक्स थोड़ा सा ध्यान देना। देखो हमें जो आउटपुट चाहिए था वो कैसा चाहिए, यानी कि परसेंटेज डी इंटू परसेंटेज डी इक्वल टू परसेंटेज डी। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर ये प्रिंटफ किस तरीके से लिखा गया है यहाँ पे, तो ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जो पहला परसेंटेज डी है वो एक इंटीजर है। जब तुम दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो भाई इंटीजर ही तुम्हें मिलेगा। तो पहला इंटीजर भी मल्टीप्लाई हुआ, दूसरा इंटीजर मल्टीप्लाई हुआ, और जो दोनों का रिजल्ट आया वो यहाँ पे हमें जो मिला वो भी एक इंटीजर ही है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, परसेंटेज डी इंटू परसेंटेज डी इक्वल टू परसेंटेज डी, क्योंकि ऊपर हमने लिख दिया डी इक्वल टू नम इंटू आई, यानी कि पहला जो परसेंटेज डी है जब वो मल्टीप्लाई होगा दूसरे परसेंटेज डी से, जो रिजल्ट मिलेगा वो भी परसेंटेज डी से, यानी कि ये तीनों इंटीजर ही हैं, फ्लोट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हमेशा आपको याद होगा कि हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं प्रिंटफ में, तो इसलिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर ही लिखा। यहाँ इसके अंदर आप डी इक्वल टू नम इंटू आई नहीं लिखेंगे। ठीक है, और फिर डबल कोड्स के अंदर एक हमने बैक स्लैश एन भी लगाया। बैक स्लैश एन का आपको यूज़ पता है कि न्यू लाइन में प्रिंट होके हमें मिल जाए, क्योंकि जो टेबल है आपने देखा होगा आउटपुट में कि 3 into 1 पहली लाइन पे लिखा है, 3 into 2 दूसरी लाइन पे लिखा है, 3 into 3 तीसरी लाइन पे लिखा है, तो बैक स्लैश एन लगा दिया। फिर डबल कोड्स के बाद यहाँ पे हमारे 3 वेरिएबल आ गए। अभी तक आपने देखा होगा कि सर हम कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे एक ही वेरिएबल लिख देते थे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक ही हमारा वेरिएबल होता ही था। यहाँ पे हमारे पास 3 है, 1 2 और 3। ठीक है भाई, जब प्रिंटिंग हो रही है 3 into 1 इक्वल टू 3, तो पहला वाला 3, फिर दूसरा वाला 1, फिर जो आउटपुट आया 3, ये तीनों हमारे वेरिएबल्स ही तो हैं। तो हर वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग हमें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिखा, परसेंटेज डी इंटू परसेंटेज डी इक्वल टू परसेंटेज डी। ठीक है, ये पहला क्या है, यहाँ पे परसेंटेज डी किसको बता रहा है, नम को बता रहा है। दूसरा परसेंटेज डी किसको बता रहा है, आई को डिनोट कर रहा है। ऑर्डरिंग भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नम होगा, फिर आई होगा, फिर डी होगा। और फिर तीसरा वाला जो परसेंटेज डी है ये क्या है, ये डी है। ठीक है, यानी कि जो तुम्हारा नंबर है 3 into 1 इक्वल टू 3। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। 3 into 2 इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से आउटपुट उसको प्रिंट करके दे देगा। केवल 3 से स्टार्ट होगी क्या, 2 से 4 से नहीं स्टार्ट हो सकती? नंबर तुमने कौन सा एंटर किया है, नंबर कौन सा एंटर किया है, 3 किया है ना, तो 3 से ही तो मल्टीप्लाई करेगा। 3 into 1 इक्वल टू 3 तो करेगा पहले। आई बात समझ में? अभी यहाँ 2 एंटर कर दोगे तो 2 से शुरू करेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा। देखो 2 का कर दो तो मल्टीप्लाई तो 2 ही से करेगा ना वो। 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 into 4। ठीक है, हर बार 2 ही से तो मल्टीप्लाई कर रहा है, टेबल में यही तो होता है। 2 से ही तो मल्टीप्लाई करोगे जिस नंबर का टेबल चाहिए, बाकी वैल्यू आपकी चेंज होती जाती है। सभी को प्रोग्राम समझ में आया? किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है। लूप कैसे चल रहा है ये सब कुछ समझ में आया? यस सर।
किसी को कोई डाउट है प्रोग्राम में? तो जब फर्स्ट इटरेशन और सेकंड इटरेशन को मैं एक बार नीचे यहाँ पे लिखा था, ठीक है, इससे अच्छे समझ में आएगा। आई इक्वल टू हमने क्या किया 1, सबसे पहले आई इक्वल टू 1 है, फिर उसके बाद क्या होगा बताते जाइए जरा। 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हुई, लिखते जाओ कॉपी में। तो जब कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा लूप के अंदर गया, जब लूप के अंदर गया तो उसको क्या मिला, डी इक्वल टू नम इंटू आई मिला, डी इक्वल टू नम इंटू आई। तो यहाँ पे डी की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी इक्वल टू नम इंटू आई। नम की वैल्यू क्या है, सपोज करो 2 का टेबल था, तो 2 फिर मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 1 के साथ, और 2 इंटू 1 उसने किया और उसके बाद फिर उसको प्रिंटफ में प्रिंट कर दिया। फर्स्ट आइट्रेशन सबको समझ में आया? अब फर्स्ट आइट्रेशन जब हो गया तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, क्योंकि आई प्लस प्लस हमने लिखा है। तो जब आई की वैल्यू 2 हो गई तो अगेन चेक हुआ क्या, 2 लेस देन इक्वल टू 10, ये वाली कंडीशन भी हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो फिर हमारा लूप के अंदर गया, लूप के अंदर गया तो पहली लाइन में लिखा होता डी इक्वल टू नम इंटू आई। तो इस बार वो क्या करेगा, 2 को मल्टीप्लाई करेगा, किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 के साथ, क्योंकि आई की वैल्यू इस बार क्या है, 2 है। तो डी इक्वल टू 2 इंटू 2 होगा, है ना। और जो आउटपुट आएगा वो आएगा जैसे 4 आएगा या कुछ भी आएगा, 2 इंटू 1 आएगा पहले केस में। तो वो हमारा आंसर किस पे स्टोर हो गया, डी में। और फिर उसके बाद क्या कर दिया उसने, प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से 3 4 5 6 7 8 9 10। ये नीचे वाला पार्ट सबने नोट कर लिया? यस सर। समझ में आ गया होगा अब तो सबको अच्छे से? कोई डाउट है किसी को? नीचे वाला पार्ट भी नोट कर लीजिए, प्रोग्राम में आपको लिखना नहीं है, अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना है कि हमारा फर्स्ट आइट्रेशन में क्या हुआ, सेकेंड आइट्रेशन में क्या हुआ, थर्ड आइट्रेशन में क्या हुआ। ठीक है, चलो। सर आई प्लस प्लस जो है इसका मतलब क्या सर? ये आई की वैल्यू को +1 कर देता है, ठीक है। आई इक्वल टू 1 है तो आई इक्वल टू 2 कर देगा, आई इक्वल टू 2 है तो आई इक्वल टू 3 कर देगा, आई इक्वल टू 3 है तो आई इक्वल टू 4 कर देगा। जो भी आई की वैल्यू होगी उसको +1 कर देगा। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ 2 बार। आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। नोट भी कर लिया सबने प्रोग्राम? कोई डाउट है? 1 मिनट जरा मैं कमेंट सेक्शन में देखूं क्या आपने लिखा है। किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या है? नहीं, नो सर। ठीक। चलिए अगले प्रोग्राम पे आते हैं। अगला प्रोग्राम है हमारा, अगला प्रोग्राम है हमारा फैक्टोरियल का, ठीक है। अब फैक्टोरियल वाला समझते हैं। ये देखो, ठीक है, ये प्रोग्राम नोट करो। इसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, यानी कि कोई नंबर है हमें उसका फैक्टोरियल चाहिए, ठीक है। ये प्रोग्राम नोट करो सभी लोग, फिर मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब धीरे धीरे आप सभी लोगों को लूपिंग का एप्लीकेशन समझ में आ रहा होगा कि भाई लूपिंग करने के हमारा क्या फ़ायदा हुआ, है ना, किस तरीके से हम लूपिंग पे बेस्ड प्रोग्राम बनाते हैं। अगले लेक्चर में फॉर लूप का, तो जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, होमवर्क भी दिया, फॉर लूप का 1-2 प्रोग्राम मैं और आपको दूंगा जो आपको बनाने होंगे। उसके बाद फिर हम लोग वाइल लूप और डू वाइल लूप कंप्लीट करेंगे, है ना, क्योंकि लूप के हमारे 3 टाइप्स होते हैं, एक फॉर होता है, एक वाइल होता है, एक डू वाइल होता है। तो वाइल और डू वाइल भी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, और एग्जाम्पल्स भी करेंगे उसके। फिलहाल अभी ये प्रोग्राम नोट करो,
फैक्टोरियल का है ये। ठीक, नोट करिएगा फिर हमें बताइएगा सर नोट करिए। सर एक बार क्वेश्चन बोल लीजिए। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। लास्ट लेक्चर में तुम नहीं थे क्या? हाँ? सर थे सर, बार बार सर कट हो रहा था सर क्लास। Write a program to print the factorial of a number. सर इसको नोट कर लूँ? ठीक है, सबको नोट कर लेंगे तो। सर इसको नोट कर ले। हाँ भाई, और क्या, नोट नहीं करना है? यही तो हम लोग करते हैं हमेशा। प्रोग्राम जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपको नोट करना होता है कॉपी में, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। भाई तो कह रहा हूँ नोट करो इसको। हो गया नोट। सर अगर हम लोगों को -1 करना है तो हम लोग क्या करेंगे? -1 करना है? कौन सा -1? सर जैसे सर हम लोग i प्लस प्लस मतलब लगाते हैं एक नंबर मतलब इंक्रीमेंट करने के लिए, तो सर डिक्रीमेंट के लिए क्या करेंगे? आई माइनस माइनस बता चुके हैं ये बात भी। ओके सर। आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट करता है, आई माइनस माइनस डिक्रीमेंट करता है आई की वैल्यू। ओके सर। चलिए देखिए प्रोग्राम देखिए, हमें क्या करना है, एक नंबर हम एंटर करेंगे, हमें उसका फैक्टोरियल चाहिए। ठीक है, तो हमें लूप तो देखो चलाना ही पड़ेगा। लूप क्यों चलाना पड़ेगा? क्योंकि अगर हमें सपोज करो 4 का फैक्टोरियल चाहिए, तो आप देखेंगे कि 1 आएगा, फिर 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, है ना।
तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ये चीज़ भी क्या होती जा रही है, एक एक का इंक्रीमेंट होता जा रहा है, तो हमें लूप तो चलाना ही पड़ेगा। तो हमने आई नाम का एक वेरिएबल लिया और आगे चल के देखो आई नाम के वेरिएबल में हम फॉर लूप लगाया। ठीक, सर दूसरी printf बात, के बाद दो हाँ क्या, सर सर printf के बाद सर ब्रैकेट में सर फैक्टोरियल के बाद क्या लिखा, इक्वल टू? कहाँ इक्वल टू, सर printf के बाद सर ब्रैकेट में परसेंटेज एल लिखा है भाई। फैक्टोरियल इक्वल फैक्टोरियल एन इक्वल टू फैक्टोरियल फैक्टोरियल इक्वल टू परसेंटेज डी, फैक्टोरियल इक्वल टू परसेंटेज डी। तुम्हें स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? सर है सर बार सर। भाई तुम अपनी स्क्रीन जूम करो, जूम हो जाएगी। ठीक है, और एक हमने नम नाम का वेरिएबल लिया है, क्योंकि जो नंबर तुम एंटर करोगे वो हम नम नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ठीक है, तीसरा हमने क्या किया, हमने इनिशियलाइज कर लिया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है यहाँ पे गार्बेज वैल्यू आने लगती है। हमने यहाँ पे नॉर्मल अगर हम f लेते तो भी हमारा काम दिक्कत ना करता, लेकिन हम इसको क्या चाहते हैं कि हम यहाँ पे f इक्वल टू 1 से ही इसको हम स्टार्ट करें। तो इसलिए हमने f इक्वल टू 1 से यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि हमें f इक्वल टू f इंटू आई करना है। i की वैल्यू तुम्हारी चेंज होती जाएगी, और i को वो मल्टीप्लाई किससे करेगा भाई, i की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। यहाँ पे f से तो नहीं कर सकता, f इंटू 1 तो नहीं कर सकते, क्योंकि f इंटू 1 तो f होता है। ठीक है, तो f में भी हमें यहाँ पे 1 देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हमने f इक्वल टू 1 लिखा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एंटर द नंबर स्कैनर। अब यहाँ पे हमने लूप चलाया, लूप ध्यान से समझो, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू नम, i लेस देन इक्वल टू नम आपको समझना है कि सर i इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू हमने नम क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि हमारा i का लूप कहाँ तक जाएगा, यहाँ मैं नीचे लिखता हूँ। ठीक है, i का लूप अगर सपोज करो हमें चाहिए होता 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 का फैक्टोरियल कैसे आता, 1 इंटू 2 फिर इंटू 3 फिर इंटू 4, कहाँ तक जा रहा है वो, उसी नंबर तक जा रहा है। किस नंबर तक जा रहा है, जिसका तुम्हें फैक्टोरियल चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आंसर आ जाता 20। अब तुमने सेकेंड टाइम क्या किया, तुमने फिर से कंपाइल करके रन किया। इस बार तुमने कहा सर मैं 5 एंटर करूँगा, मेरे को 5 का फैक्टोरियल चाहिए, तो आपने 5 कर दिया। अब देखो वो अंदर कैसे प्रोसेसिंग करेगा, वो करेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। कहाँ तक गया वो लूप हमारा, कहाँ तक चला, नम तक चला। नम क्या है, नम वो नंबर है जो कि तुम एंटर करोगे। तुम क्यों एंटर करोगे, क्योंकि तुम्हें उसका फैक्टोरियल चाहिए। और फैक्टोरियल क्यों चाहिए, क्योंकि हमें भैया प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फॉर लूप का हमें यूज़ करना है, मैंने आपसे कहा इसका हमें प्रोग्राम बना के दीजिए, तो आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा आई लेस देन इक्वल टू नम। फिर आई की आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि आई हमारा इंक्रीज भी होता जा रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, जैसा भी है, तो आई का इंक्रीमेंट भी हो रहा है। ठीक है, तो अंदर हम क्या लिखेंगे, f इक्वल टू एफ इंटू आई, एफ इक्वल टू एफ इंटू आई। ये पूरी प्रोसेसिंग आपकी होती रहेगी। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक बीच वाली कंडीशन आपकी ट्रू होगी। जैसे ही आपकी ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, फॉर लूप के बाहर आ जाएगा, और फॉर लूप के जब बाहर आएगा तो उसको क्या मिलेगा, उसको ये वाला प्रिंटफ मिलेगा, और वो आपके फैक्टोरियल को स्क्रीन में प्रिंट करके दिखा देगा। ठीक है, जो मैंने नीचे लिखा है इसको भी नोट कर लीजिएगा आप, कि हमारा कहाँ तक लूप चलता है, उस लूप तक चलता है। लूप हमारा कहाँ तक चलता है, उस नंबर तक चलता है जो नंबर हम एंटर करते हैं। ठीक है, यस सर। बाकी मैं इसको कंपाइल करके अभी रन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हटा दे इसको यहाँ से नीचे से, या आप नोट नीचे कर वाला ना
अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। एंटर द नंबर हमने किया 4 का, क्योंकि हमें फैक्टोरियल चाहिए तो फैक्टोरियल इक्वल टू 24। करेक्ट आउटपुट आ रहा है, नोट करिए। ठीक है, अब देखो, सर फिर चलो कंपाइल करके रन करते हैं। अब इस बार हमें चाहिए 5 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल आ गया 130। ठीक, अब जरा प्रोग्राम को मैं रन करा के भी दिखाता हूँ कि पीछे इसने आपको आउटपुट कैसे दिया। देखो, सबसे पहले था हमारा आई इक्वल टू 1। ठीक है, एक नंबर तुमने एंटर किया, सपोज करो कोई नंबर एंटर किया 4। ठीक, आई इक्वल टू 1 था, फिर आई इक्वल टू 1 था, उसके बाद कहाँ पे गया वो, आई लेस देन इक्वल टू नम। सेकेंड कंडीशन क्या है, आई लेस देन इक्वल टू नम। आई की वैल्यू क्या है, 1 है। पहले आइट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, नोट करते जाइएगा, जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूँ सुनते भी जाया करिए और नोट भी करते जाया करिए। तो आई लेस देन इक्वल टू लिखा है नम, नम की वैल्यू है 4। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। जब ट्रू हो गई तो फॉर लूप के अंदर आ गया। जब फॉर लूप के अंदर आया तो उसको क्या मिला, f इक्वल टू एफ इन टू आई। अब भाई f की वैल्यू क्या है, ऊपर देखिए 1 ली थी हमने, फिर 1 को उसने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से किया। 1 को उसने क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद उसने अभी प्रिंट नहीं किया है, क्योंकि हमें बार बार प्रिंटिंग नहीं करानी, ये हम टेबल नहीं प्रिंट करा रहे हैं। जब हम टेबल प्रिंट करा रहे थे तो हमें बार बार प्रिंटिंग भी करानी थी। यहाँ पे हमें रिजल्ट एक ही बार चाहिए। ठीक है, तो f इक्वल टू 1 इंटू 1 हुआ, यानी कि f की वैल्यू क्या हो गई, अभी भी 1 ही रही है। शुरू में भी 1 थी, जब पहली बार फॉर लूप चल गया तो भी f की वैल्यू 1 ही रही। अब क्या होगा, अब क्या होगा इसके बाद, जब पहली बार लूप चल जाएगा तो, सर इसके बाद सर सेकंड टाइम चलेगा लूप। हाँ सेकेंड टाइम लूप चलेगा, वो बात ठीक है, लेकिन i प्लस प्लस होगा और i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ठीक है, सेकेंड टाइम तो चलेगा भाई, फर्स्ट टाइम चलेगा, सेकेंड टाइम चलेगा, लेकिन इस बार जब सेकेंड टाइम चलेगा तो i प्लस प्लस की वजह से i की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो अगेन कंडीशन चेक हुई, 2 लेस देन इक्वल टू 4। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, कंडीशन हमारी ट्रू। फिर आया इक्वल टू आई पे, तो f की वैल्यू क्या है, प्रीवियस वाले आइटरेशन में 1 थी। अब इस 1 को हमें वॉइस मल्टीप्लाई नहीं आ करना रही है, अब। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, i के साथ, i की वैल्यू। ठीक है, f इक्वल टू 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 मिल गया। सर स्क्रीन रुकी हुई है। ठीक, कहाँ स्क्रीन रुकी हुई है, यस सर चल अब स्क्रीन कहाँ रुकी है, अब मतलब अब चल रही है, तब रुक गई, तब नीचे का मतलब दिख नहीं रहा था लास्ट लाइन। हम्म, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, f इक्वल टू 1 इंटू 2 हुआ, तो f की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अभी भी फॉर लूप के अंदर घूमता जा रहा है वो, अभी फॉर लूप के अंदर कब तक घूमता रहेगा, जब तक हमारी बीच वाली कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। यस सर। f की वैल्यू 2 हो चुकी है। i इक्वल टू अब क्या हो गया, 2 की जगह 3 हो गया। जब i इक्वल टू 3 हो गया तब क्या होगा, अगेन हमारा अगेन कंडीशन चेक हुई, 3 लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, फिर से ट्रू है। जब कंडीशन फिर से ट्रू हो गई तो फॉर लूप के अंदर वो चला गया, तीसरी बार जा रहा है। हर बार f की वैल्यू बदलती जाती है, f इक्वल टू एफ इंटू आई। एफ की वैल्यू है क्या, अभी 1 ना ले लीजिएगा, क्योंकि 1 को ही आप बार बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। f की वैल्यू भी हर एक आइट्रेशन के बाद चेंज होती जा रही है। f की वैल्यू अभी क्या है, f की वैल्यू 4 है, f की वैल्यू 4 है अभी, f की वैल्यू है 2। भैया सामने स्क्रीन पे सब कुछ लिखा हुआ है यार,
एफ की वैल्यू क्या है अभी? हाँ, रिजल्ट में नहीं पूछ रहा हूँ अभी, जिस तरीके से ये लूप चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो एफ इक्वल टू एफ इंटू आई, तो एफ की वैल्यू हमारी क्या है? प्रीवियस आइट्रेशन से हमें 2 मिला था, इस 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे आई को, आई की वैल्यू इस बार क्या हो गई? 3। ठीक है, तो हमें क्या मिला यहाँ पे? 6। ठीक है, ये अंदर उसने प्रोसेसिंग इसी तरीके से करके आपको 24 आंसर दिया था, है ना, जो आपको फटाक से आंसर मिल गया। पीछे उसने ये सारा का सारा काम किया था जो कि आपको नहीं दिखा। ठीक है, अगेन आई की वैल्यू अब क्या होगी? 4 होगी। अगेन तुमने चेक किया क्या? 4 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। ये कंडीशन ट्रू हो गई। फिर हमने क्या किया? एफ इक्वल टू एफ इंटू आई किया, एफ इक्वल टू एफ इंटू आई किया। एफ की वैल्यू क्या हमें पास है? प्रेजेंट वैल्यू, हाँ 6। 6। ठीक है, क्योंकि एक बात नोटिस करिएगा आप लोग, बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, एफ की वैल्यू भी हर एक आइट्रेशन के बाद अपडेट हो रही है। ऐसा नहीं है कि एफ की वैल्यू जो 1 थी तो 1 ही रहेगी, शुरू में भी वही थी बाद में भी वही, नहीं, एफ की वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो एफ इक्वल टू एफ इंटू आई हमें करना है, एफ की वैल्यू 6 है, इस 6 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? आई के 4। साथ। आई की वैल्यू क्या है? 4, 4। और 6 इंटू 4 करेंगे तो मिल जाएगा 24। अगेन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट, आई इक्वल टू हो गया 5। जब आई इक्वल टू 5 हुआ तो 5 लेस देन इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू 4, फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गया। फॉल्स होगा फॉर लूप के बाद। हाँ, तो अब जब फॉल्स हो गया तो हम फॉर लूप की बॉडी के बाहर आ गए। यस सर। और फॉर लूप की बॉडी के जब बाहर आए तो एक प्रिंट एफ पड़ा हुआ था वहां पे, और प्रिंट एफ के अंदर क्या हुआ था? क्या लिखा था हमने? फैक्टोरियल इक्वल टू परसेंटेज डी। अब वो क्या करेगा? हमारी एफ की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो एफ में हमारा क्या स्टोर है इस वक्त? एफ में इस वक्त क्या स्टोर है? 24। तो हमें स्क्रीन पे क्या प्रिंट होके मिल जाएगा? 24। 20। आई भैया बात सबको समझ में? यस इस सर। तरीके से लेटेस्ट सी में और कहीं भी आप कोई किताब पढ़ लीजिए, ऐसे पूरा का पूरा आइट्रेशन करके आपको नहीं मिलता है। ठीक है, और इससे कोई सरल तरीका भी दुनिया में बना नहीं है समझाने के लिए। ठीक, सर चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बचे हुए हमारे लूप्स हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे, और एक दो जो है मैं आपको और प्रोग्राम दूँ। ठीक है भाई? यस सर। ठीक है भाई। अब डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, है ना? अब किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए, सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी है। ठीक, हाँ क्या हुआ, किसी Yes, को sir. कुछ पूछना है? नो सर। कॉपी, हाँ No, sir. कॉपी, ठीक ठीक, कॉपी में सभी लोग नोट करते जाना प्रोग्राम, और उसको 1 से 2 बार अपने आप से बनाना बिना देखे। ठीक है, तभी Yes. प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। अभी नया नया है आपके सामने ये सारी की सारी चीज़ें, तो बार बार लिखना पड़ेगा आपको, है ना, तभी समझ में आएगा। नहीं तो सिंटैक्स भूल जाओगे, कहीं डबल कोट्स लगाना भूल जाओगे, कहीं फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना भूल जाओगे, कहीं सेमी कोलन लगाना भूल जाओगे, है ना। तो बार बार लिखो प्रोग्राम को, 2-2 3-3 बार। ठीक है, Yes, sir. ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके सर।